हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th में प्रमेय 6.1 को सिद्ध करने जा रहे हैं, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय, जिसको एक और नाम से भी जाना जाता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। दोस्तों, ये प्रमेय क्लास 10th के एग्जाम में यानी बोर्ड पेपर में बहुत ज्यादा आता है। और कैसे आता है? जैसे पूछ लेगा थेल्स प्रमेय क्या है, समझाइए और सिद्ध कीजिए, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आप क्या समझते हैं, समझाइए और सिद्ध कीजिए। तो दोस्तों, ये बहुत से स्टूडेंट्स को थोड़ा समझने में आसानी नहीं होती है। तो अगर आपको भी ये प्रमेय समझने में थोड़ी सी भी कठिनाई हो रही है या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, और मैं इसको बहुत ही इजी तरीके से आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं हूं विजय राय और आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य साई क्लासेस पर। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लिखा हुआ है प्रमेय 6.1। क्या कहता है ये प्रमेय? यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो दोस्तों, इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कैसे कैसे होगा ये। हमें जरूरत है त्रिभुज की, ले लिया फटाक से एक त्रिभुज, तुरंत बढ़िया सा एक नाम भी दे देते हैं कुछ। चलो, इनका नाम क्या हो गया भाई? ए, और ये हो गए बी, और ये हो गए सी। ए बी सी एक त्रिभुज हो गया जिसमें एक भुजा के समांतर, तो हमने बी सी के समांतर एक रेखा खींच दिया। रेखा का नाम हो गया डी और ई। अब ये जो डीई है वो बीसी के क्या है? समांतर। क्या है भैया? समांतर हो गई है। जब समांतर हो गई तो ये क्या कमाल कर सकती है? बिल्कुल, ये कोई कमाल करेगी। क्या कमाल करेगी ये अन्य दो भुजाओं को यानी इनको और इनको समान अनुपात में विभाजित करती है। ये रहा हमारा डायग्राम। अब हम देखेंगे क्या क्या हमको ज्ञात है। देखो दोस्तों, इसको करने के लिए मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। क्लास 9th के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम इस तरह के डायग्राम को सेट करके और कैसे सिद्ध कर देते हैं। तो इसमें कुछ चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी। जरूरत है पहले हमें ज्ञात की। किसकी जरूरत है? ज्ञात। ज्ञात का मतलब होता है कि क्वेश्चंस में हमको क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो क्या क्या दिया गया है? डायग्राम आपको क्या सिखा रहा है? डायग्राम बता रहा है कि हमको ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है। इसके बाद डी ई जो है वो बी सी के समांतर है। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पता है। लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी में। ओके, क्या हो गया भाई? ये हमारा डी ई जो है, डी ई समांतर हो गया किसके? बी और सी के। इतना तो हमको पता है। फिर हमको करना क्या है? जो करना है उसको हम हेडिंग में डालेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। बताओ क्या सिद्ध करना है? पता चला क्या सिद्ध करना है? ये सिद्ध करना है कि दो भुजाएं जो इधर और इधर है वो समान अनुपात में विभाजित हो जाए। इसका मतलब है ए डी और डी बी का अनुपात, यानी ए डी बटा डी बी का जो भी अनुपात होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ए ई बटा ई सी। यही हमको प्रूव करना है। यानी हम किसी भी तरह अगर ये चीज प्रूव कर लिए तो समझो हमने थेल्स प्रमेय यानी प्रमेय 6.1 को कर लिया। चलो, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहना। सिद्ध करना है। जब सिद्ध करना है तो कभी कभी हमको सिद्ध करने के लिए कुछ रचना की जरूरत पड़ती है। रचना में क्या करेंगे? बहुत आराम से आप देखिए, डी को हमने सी से मिलाया और बी को ई से मिलाया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, रचना। अब रचना में हमको लिख देना है डी को सी से, देख सकते हैं ना, डी को सी से तथा बी को ई से, बी को ई से
मिलाया या मिलाते हैं, जैसा आपको उचित लगे। अब ध्यान से देखना कि मैं डी से और भी एक काम करने वाला हूं। ये देखिए, इसको मैं अलग रेड मार्कर से दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ये एक अलग चीज है। ये क्या चीज है? ये है लंब, परपेंडिकुलर। डी से आपने सम्मुख भुजा पर एक लंब डाल दिया, चलो हमने इसका नाम रख दिया भाई यम। चलो भाई ये डीएम साहब हो गए, ठीक है। और इधर ई से हमने एक लंब खींच दिया ये सम्मुख भुजा पर, इसका भी कोई नाम रख देंगे भाई। अगर ये यम है तो चलो भाई देखो, हमने 90 अंश का साइन भी लगा दिया। 90 अंश का साइन कहाँ लगता है? लंब पे लगता है। और ये हो गए यन। ये भी हमारी रचना के अंतर्गत आएगा, तो इसको रचना में डालेंगे डी एम, सही है ना, डी एम लंब, इसे बनता है ना लंब। किस पर? ए सी पर, तथा ई एन लंब किस पर? ए बी पर खींचते हैं। क्लियर? अब देखो, तीन चीज हमारी हो चुकी, ज्ञात, सिद्ध करना है और रचना। अब ये सारा चीज करके हमको सिर्फ यही पहुंचना है कि AD बटे DB बराबर AE बटा EC कैसे हो जाए। बस बहुत छोटा सा चीज रह गया है, यानी अब हमारा क्या शुरू होने वाला है? उपपत्ति। उपपत्ति यानी प्रमाण। आप ध्यान से देखना, जरा फिगर में आना, क्योंकि सब कुछ यहीं पर है। फिगर में पहले बाएं तरफ देखो। आप बाएं तरफ देखोगे तो मैं आपको ट्राइंगल दिखाऊंगा। ट्राइंगल हो गया ABE, दिख रहा है ना? देखो ADE एक त्रिभुज, और यहां से देखो DBE, दो त्रिभुज है ना। वापस देखो ADE और DBE है, बस इसी को ले लेते हैं हम। उपपत्ति में हमने क्या डाल दिया भाई? त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? ADE तथा त्रिभुज DBE में। अब इसमें चल के क्या करेंगे भाई? इसमें हम क्या करेंगे? इन दोनों का एरिया निकालेंगे। एरिया इनका यानी क्षेत्रफल इनका और क्षेत्रफल इनका। कैसे? देखो, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज कौन? DBE। ओके, एक बात बताओ, आपको क्षेत्रफल का सूत्र तो पता ही होगा। अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो जरा ध्यान से देखना कि 1/2, अब ADE के लिए आधार मेरा कौन है? AD, और इस पर लंब कौन है? EN। सही की गलत? बिल्कुल सही है ना। और दूसरा देखो DB के लिए भी आधार कौन है? DB, और लंब यही वाला। इधर जो लंब होगा वो इस पर भी काम करेगा और इस पर भी काम करेगा। तो देखो EN हमारा हो गया इस त्रिभुज के लिए लंब। अब आप देख सकते हो कि जो जो चीजें मैच कर रही हैं उनको आप बड़े आराम से काट दीजिए। कट गया ना। अब हमारे पास अंत में मिलता क्या है? मिलता है AD बटे DB। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्लियर? वापस अगर हम राइट साइड में जाएं, अगर राइट साइड में जाएंगे तो लिखा हुआ है AED, त्रिभुज है ना। तो देखो AED बोले या ADE बोले, है तो वही बात ना। तो हम AED बोल सकते हैं या बोल सकते हैं ADE, और दूसरा वाला हो जाएगा EC और D। तो राइट साइड में अगर हम चल रहे हैं तो हम फिर से लिखेंगे। अभी चलो यहां लिखते हैं ना। अब देखते हैं हम लोग कि पुनः, देखो यहां लिख देंगे हम पुनः। कौन सा त्रिभुज चूज कर रहे हैं? ध्यान से देखना, AED तथा त्रिभुज ECD में।
फिर वही कहानी, जस्ट ऐसे ही मैं लिखूंगा, क्या लिख दूंगा, क्षेत्रफल त्रिभुज AED बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ECD, सेम टू सेम यही चीज, यानी 1/2 गुणे आधार। जरा देखो कि AED का आधार कौन है, AE है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये देखो AE, और इसके लिए लंब कौन काम करेगा, DM, तो ये हो गया आपका DM। और दूसरे वाले के लिए जो आधार काम करेगा वो क्या है, EC, देखो EC, लेकिन आपको पता है DM इसके लिए भी लंब है और इसके लिए भी लंब है, तो चलो भाई DM जो कैंसिल होना है वो हो गया कैंसिल, कौन कौन, DM कट गया, 1/2 कट गया, आया क्या, AE बटे EC, समीकरण हो गया 2। क्लियर है। अभी देखो इसको काट देते हैं। अब थोड़ी एक कहानी को समझो आप। ये देखो, ये दो समांतर रेखा है कि नहीं, देखो बड़े आराम से, ये देखो दिख रहा होगा आपको, ये बात ना, अगर ये हो गया DE और ये हो गया BC, सेम फिगर, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से यहां पे हमने मिलाया ना, तो ये त्रिभुज को देखना आप ध्यान से, इसका त्रिभुज अगर मैं इसमें मिला दूं तो DBE, यही वाला है ना DBE, ये, और ECD ये वाला है। तो भैया देखो ये दोनों एक ही आधार पर बना है कि नहीं, बिल्कुल सही। अगर ये एक ही आधार पर बना है और ये समांतर रेखाओं के बीच में है, तो केवल एक कहानी आप समझ लेना कि दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच बने, अच्छा इसको कॉमा कर देते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। क्लियर, समान होता है। तो एक ही आधार पे कौन कौन बन रहा है, DBE और ECD, यानी किसका किसका क्षेत्रफल बराबर होगा, क्षेत्रफल त्रिभुज DBE का मान बराबर होगा किसके, क्षेत्रफल त्रिभुज ECD। ये हो गया हमारा समीकरण 3। जरा सा सोचो कि यहाँ पर ECD लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है DBE, दोनों तो बराबर हो गया। अगर हम इसका मान समीकरण 1 में रख दें तो ये DBE गायब हो जाएगा। इस DBE की जगह पे हम क्या रख देंगे, ECD, क्यों, दोनों लोग बराबर हैं। तो हमने क्या लिखा, मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, समीकरण 1 को हम पकड़ेंगे, ADE और AED दोनों सेम है, चाहे हम ये लिखें चाहे ये लिखें, तो चलो लिख लिया, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE। अब ध्यान से देखो, मैं इसको हटा दूंगा, इसकी जगह पे क्या ला दूंगा, ये ला दूंगा, देखो क्षेत्रफल त्रिभुज ECD, ओके, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, AD बटे DB, ओके। अब देखो ये समीकरण 4 हो गया। जरा सा देखो 4 को देखो, 2 को देखो, 4 और 2 को अगर हम देखें तो ADE AED, ECD ये बराबर हो गया। तो समीकरण 2 और 4 की तुलना करने पर समीकरण 2 तथा 4 से, अगर आप समीकरण को ध्यान से देख रहे हो तो इन दोनों समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो बच्चा जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल बराबर होगा। तो आपको लिख देना है AD बटे DB बराबर किसके, AE
बटे ईसी। क्लियर हो गया। जरा सा अगर हम देखें तो क्या यही प्रूव करना था? ये देखो आप, ये देखो ध्यान से, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। हमने कर लिया, यानी अब आपका काम हो गया समाप्त। क्या लिख देंगे? इति सिद्धम, यानी हेंस प्रूव्ड। देखो दोस्तों, ये बहुत ही आसान था, लेकिन अगर जरा से भी कठिनाई है तो वीडियो को अगर 1 या 2 बार आप देख लेंगे तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हाई स्कूल पेपर के लिए। तो दोस्तों चिंता मत करिएगा, लॉकडाउन में आप घर पे ही हैं, कोई बात नहीं है, मैं पूरा हाई स्कूल का सिलेबस खत्म करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये सब समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा हो, यार एक लाइक जरूर कर देना। आप लाइक कर देते हो तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी आपके सामने है, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में।